हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विनेश चंद्रमनिया है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और काउंसलर हूँ और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आज 31 मई है और आज है वर्ल्ड नो टोबैको डे। जिसने दिया तंबाकू को निमंत्रण, आ गया समझो मौत का आमंत्रण। फ्रेंड्स, ये तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से जितनी जो डेथ हो रही है वो एक बहुत ही गंभीर विषय है। वर्ल्ड वाइड 8 मिलियन लोगों की 80 लाख लोग प्रतिवर्ष जग भर में टोबैको प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उसमें से 1 मिलियन जो लोग हैं वो जो सेकेंड हैंड टोबैको या स्मोक एक्सपोजर है उसकी वजह से उनकी डेथ होती है। जितनी भी कैंसर रिलेटेड डेथ है उसमें 25 से 30% जो डेथ है वो टोबैको प्रोडक्ट रिलेटेड डेथ्स है। एवरी 4 सेकेंड वी आर लूजिंग 1% ड्यू टू टोबैको प्रोडक्ट्स। सो ये जो तंबाकू है वो एक तरह का पॉइज़न है। ये एक तरह का इट इज़ अ स्लो पॉइज़न और ये हमारी जान लेता है। इससे कोई भी तरह का विशेष फ़ायदा नहीं होता। ये एक प्राणघातक व्यसन है। तम्बाकू जो होता है वो अधिकतर अलग अलग फॉर्म में लोग अलग अलग तरह से उसका सेवन करते हैं। जैसे गांव में है वहाँ पे वो लोग तम्बाकू चूने के साथ लगा के जब मुंह में रखते हैं। जो वहाँ की महिलाएं होती है वो मेशरी या तबखीर का सेवन करती है। कुछ ऐसे पेस्ट आते हैं जिसमें तम्बाकू रहता है और उससे वो अपने दांत घिसते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, टोबैको के च्यूइंग फॉर्म आते हैं लाइक गुटखा है, पान मसाला है। सो अलग अलग तरह के से उसका सेवन किया जाता है। ये जो आज की टाइम में जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ है वो सालाना 9 बिलियन US डॉलर वो खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के पीछे अपने टोबैको प्रोडक्ट्स के। और उनका जो सॉफ्ट टारगेट है वो अपना यूथ है। जो यंग टीनेज लोग हैं, वो एडोलेसेंट लोग हैं, वही सब यूथ जो है वो उनका सॉफ्ट टारगेट है। वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अलग अलग तरीके से वो अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। जैसे ऊंचे लोग ऊंची पसंद, कण कण में केसर, और ये इस तरह से विमल और रजनीगंधा या अलग अलग पान मसालों का वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दूसरी बात है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपगेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के थ्रू प्रमोट करते हैं, या अलग अलग फ्लेवर्स वो निकालते हैं। इसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइंस, एट्रैक्टिव डिज़ाइंस है, ये सब निकाल के वो प्रमोट करने का कोशिश करते हैं। कोई प्रोग्राम या इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं या स्कूल जो स्कूल फीस है उसका स्कॉलरशिप देते हैं। और ऐसे अलग अलग तरीके से वो यूथ में पेनिट्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमको थोड़ा अवेयर होने की, थोड़ा कॉशियस होने की बहुत ही आवश्यकता है। ये जो टोबैको होता है उसमें निकोटिन नाम का केमिकल होता है और ये जो निकोटिन है यही एक एडिक्टिव केमिकल है। ये जब हम लोग सेवन करते हैं तो ये ब्लड के थ्रू हमारे दिमाग में जाता है और वहाँ पे जाके कुछ केमिकल्स को वो डिस्टर्ब करता है, डोपामिन नाम के केमिकल को बढ़ा देता है। और इसकी वजह से हमको एक प्लेजर, एक आनंद का अनुभव होता है, एक रिलैक्सेशन मिलता है। हमको लगता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमारा रिलीव हो रहा है, हमको एक किक मिल रही है। लेकिन ये एक भ्रम है, क्योंकि ये जितने भी इफ़ेक्ट्स मिलते हैं ये सब टेम्पररी है। और हमको टेम्पररी इफ़ेक्ट या टेम्पररी प्लेजर के ऊपर फोकस नहीं करना है। हमारा जो लक्ष्य है वो परमानेंट प्लेजर के ऊपर होना चाहिए। तो इसकी वजह से जब इसका नशा ख़त्म हो जाएगा तो वापस उसको कंज्यूम करने की ज़रूरत लगती है। और निकोटिन जो है वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस है निकोटिन का। जैसे अगर एक सिगरेट है उसके एक एंड पे अगर फायर है तो दूसरे एंड पे फूल है और बीच में तंबाकू है। मतलब हम लोग हमारा हेल्थ ख़राब करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग भी एडिक्शन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, वो अप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पैसे का खर्चा कर रहे हैं और उसके इल हेल्थ को वो परचेस कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, फिटनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये एडिक्शन में इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो एंड रिजल्ट है वो हमारा लाइफ का रिस्क है बहुत बड़ा। और
बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड है निकोटीन प्रोडक्ट्स के साथ में, जैसे लंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, सीओपीडी है, ब्रोंकाइटिस है, लंग के कैंसर, माउथ का कैंसर, गले का कैंसर, अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जो निकोटीन होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, तो हार्ट अटैक आने का संभावना बढ़ जाता है। हमारा ब्रेन में स्ट्रोक आने का, पैरालिसिस आने का संभावना बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंस होता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, आइज प्रॉब्लम, कैटरेक्ट या मैक्यूलर डिजनरेशन, हाइपरटेंशन हो सकता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसके अलावा टीथ और गम्स रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। डायबिटीज़ को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, तो इसकी वजह से डायबिटीज़ का भी जो खतरा है वो बढ़ जाता है। हमारा इम्यूनिटी को कमज़ोर बना देता है, हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शंस को कमज़ोर कर देता है। इसकी वजह से फ्लू, वायरस, इन्फ्लुएंजा जैसे इन्फेक्शन हमको होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये कोरोना पेंडेमिक के दौरान स्मोकिंग या एडिक्शन करने वालों को 3 से 4 गुना ज़्यादा खतरा होता है कोरोना इन्फेक्शन का, बिकॉज ये हमारा इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। दूसरा एक होता है कि पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक। अगर आप घर में स्मोकिंग कर रहे हैं और उसका धुआं अगर आपके बच्चे या फैमिली मेम्बर्स उसको इनहेल कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत बड़ा जान का खतरा है। उनको भी लंग कैंसर्स या लंग प्रॉब्लम, सीओपीडी, अस्थमा, ये सब होने का संभावना, हार्ट प्रॉब्लम होने का संभावना बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, उसमें 70 से 80 तरह के कुछ कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं, और जो कैंसर पैदा करने के लिए बहुत ही सक्षम होते हैं। ये जो लोग एडिक्शन करते हैं वो हमेशा डिनायल मोड में रहते हैं, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत लोग तो इतने ज़्यादा इग्नोरेंट होते हैं कि ये पान मसाला, रजनीगंधा, गुटखा, मावा, इसको वो एडिक्शन के सब्सटेंसेस में इंक्लूड करते ही नहीं है। उनको लगता है कि दारू, चरस, गांजा, अफीम या कोई भी ड्रग्स यही एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। तो सोसाइटी में अवेयरनेस भी बहुत कम है और इग्नोरेंस भी बहुत ही ज़्यादा है। एक होता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम लोग दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, और कभी भी हम लोग सिगरेट नहीं जलाते हैं। तो अगर भगवान हमको दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि भगवान हमारा कण कण में है, हमारा बॉडी में भगवान है, तो अगर हमारे शरीर में भगवान है तो हमारा शरीर हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। तो मंदिर में अगर आप सिगरेट नहीं जलाते हैं तो आपका शरीर जो एक मंदिर है उसमें आप गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, पान मसाला या दारू या कोई भी तरह का नशीला पदार्थ कैसा डाल सकते हैं। भगवान की तरफ से हमको जो सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है वो है हमारा मनुष्य जन्म। और ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी है। लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन हम लोग भगवान को, जब हम लोग ये नशा करते हैं तो हम लोग भगवान को इशारा कर रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं कि आपने इतना अच्छा हमको मनुष्य जन्म दिया है और हम ये बॉडी, आपकी दिया हुआ शरीर को हम लोग बिगाड़ के आपको वापस देंगे। तो इसके ऊपर सोचने समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कभी भी मैं फ़र्स्ट टाइम अगर मैं कुछ भी स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मैं उसका आदी नहीं हो जाऊँगा, या मैं फ़र्स्ट टाइम जब भी स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के नहीं करता हूँ कि आने वाले 2-5 साल में मैं इसका एडिक्ट हो जाऊँगा। सबसे पहला जो स्टेज होता है एडिक्शन का, उसमें वो होता है कि मैं अपना एक्सपेरिमेंटल यूज़ कर रहा हूँ या फ्री यूज़ जिसको बोलते हैं, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं क्यूरियोसिटी के अंडर में या फ्रेंड्स पीयर के प्रेशर में मैं उसको पहली बार ट्राई करता हूँ। सेकेंड जो स्टेज होता है वो होता है स्टेज ऑफ अ रेगुलर यूज़ या कैजुअल यूज़ जिसको बोलते हैं, या स्टेज ऑफ अब्यूज़, जिसमें मैं उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ। मैं सैटरडे संडे या मैं कभी एवरी नाइट लेने का ट्राई कर रहा हूँ और मैं उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा रहा हूँ। जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है टॉलरेंस का स्टेज। टॉलरेंस मतलब एक सिगरेट से मुझे जो प्लेजर मिलता था वही प्लेजर लाने के लिए मुझे अभी 2, 3, 5 या पूरा पैकेट पीना पड़ रहा है। फोर्थ स्टेज होता है वो होता है स्टेज ऑफ डिपेंडेंस। मतलब अगर मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा या कोई भी एडिक्शन नहीं करूँगा तो मुझे विड्रॉवल होगा। स्मोकिंग रिलेटेड जो विड्रॉवल होता है वो अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि किसी को बेचैनी होगा, रेस्टलेसनेस होगा, उनको कंसंट्रेशन कम लगेगा, उनको इरिटेबिलिटी होगा, गुस्सा होगा, चिड़चिड़ होगा, नींद नहीं आएगी, हेडेक होगा। तो ये विड्रॉवल को कम करने के लिए मैं वापस एक सुट्टा लगाता हूँ और मैं वो जो एडिक्शन का विशियस साइकिल है उसमें मैं धंस जाता हूँ। उसके बाद फिफ्थ स्टेज जो होता है जिसको हम लोग स्टेज ऑफ एडिक्शन बोलते हैं, ये स्टेज में जो सब्सटेंस मुझे चाहिए, जिसका मैं नशे का आदी हो गया हूँ, वो अगर मैं नहीं लूँगा तो मैं मेरा काम नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होना चालू हो जाता है। और लास्ट स्टेज जो है वो है स्टेज ऑफ रिलैप्स।
कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल बीमारी में रिलैप्स होना स्वाभाविक है। डायबिटीज़ में, अस्थमा में, कोई भी तरह का बीमारी में रिलैप्स होता है। और जो एडिक्शन है वो भी एक तरह का बीमारी है, तो इसमें भी रिलैप्स होना स्वाभाविक है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है, जो ई सिगरेट्स होती है, जो यंग जनरेशन ज़्यादा यूज़ करती है, उनको लगता है कि इससे कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये स्मोकलेस है। बट स्मोकलेस डज नॉट मीन दैट इट इज़ हार्मलेस। इसमें भी निकोटिन होता है, और ये निकोटिन हमारा लंग और हार्ट को या ब्रेन को डैमेज करने के लिए काफ़ी होता है। इसके अलावा बहुत सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स भी स्मोकिंग की वजह से होता है। अब इसके ट्रीटमेंट के पार्ट में 3 एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है एक्सेप्टेंस, मतलब मुझे स्वीकार करना है। अगर मुझे ये चेन ऑफ स्मोकिंग में से निकलना है तो मुझे सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करना है। मुझे खुद पे मैं जवाबदारी मुझे लेना पड़ेगा कि मुझे इसमें से निकलना है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और थर्ड जो चीज़ होती है वो है मोटिवेशन। एक पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है जब भी आप एब्सटिनेंस में रहने के लिए। और 3 तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक होता है मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें एंटी क्रेविंग मेडिसिन हम लोग देते हैं, जिससे तलब कम होता है। जो केमिकल्स डिस्टर्ब हो गए उसको वो रेगुलेट करने का काम करता है, और उससे हमारा क्रेविंग या तलब कम हो जाता है। एक होता है एनआरटी, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें अलग अलग तरह के निकोटिन रिप्लेसमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे च्युइंगम्स है, लोजेंजेस है, या निकोटिन पैचेस है। और ये हम लोग पेशेंट को अलॉन्ग विद एंटी क्रेविंग मेडिसिन देते हैं और इसमें से उनको बाहर निकालते हैं। कभी कभी बहुत लोग ओवर द काउंटर निकोटिन च्युइंगम्स वगैरह यूज़ करते हैं और उसके भी वो एडिक्ट हो सकते हैं, तो वो संभलने की ज़रा ज़रूरत है। और तीसरा जो चीज़ है वो है सेल्फ हेल्प, मतलब मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या स्टेप्स ले सकता हूँ इसमें से बाहर निकलने के। तो सबसे पहला, सेट अ टारगेट। आपको एक डेट डिसाइड करना है, और वो डेट आपको बहुत दूर का भी नहीं रखना है, जिसको आप जहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाए, या बहुत नज़दीक का नहीं रखना है जो आपके लिए इम्पॉसिबल। एक रीजनेबल डेट डिसाइड कीजिए और वहाँ पे आपको वो डेट पे आपको क्विट करना है। सेकंड, टेक सपोर्ट। आपको सपोर्ट लेना है, आपको फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट लेना है। कुछ फ्रेंड्स आपको स्मोकिंग के लिए हेल्प करते हैं या प्रेरित करते हैं, तो कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे आपकी लाइफ में जो आपको इसमें से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो उनका आप सपोर्ट लीजिए। फैमिली मेम्बर्स को बताइए मुझे स्मोकिंग क्विट करना है और आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। काउंसलर, साइकेट्रिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा है, आपको जो चैलेंजेस आने वाली है उसको फेस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सबसे बड़ी चैलेंज जो शुरुआती दिनों में आती है जब आप क्विट करते हैं वो है क्रेविंग, और ये क्रेविंग को आपको फेस करना है। और ये क्रेविंग इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसको अगर आप फेस कर लेंगे तो स्मोकिंग से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को आपको फ्यूचर में फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। घर का आपका जो भी स्मोकिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है, लाइटर्स है, एस्ट्रेज है, मैच बॉक्स है, सिगरेट के बॉक्सेस है, इसको धीरे धीरे आपको घर के बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एम्प्टी हैंड्स, मतलब एक हैंड माउथ मूवमेंट का आदत हो जाता है जब आप स्मोकिंग करते हैं। एक पैकेट स्मोकिंग करते हैं आप तो तकरीबन 250 बार हैंड टू माउथ मूवमेंट होता है। इसको रिप्लेस करने के लिए आप पानी का बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पियेंगे तो आपका जो हैंड माउथ मूवमेंट है वो बरकरार रहेगा। आप माउथ फ्रेशनर, शुगरलेस कैंडीज या च्युइंगम्स, या आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ट्रिगर इवेंट्स पहचानना है, जो भी ट्रिगर इवेंट्स है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। कब आप ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, कॉफ़ी ब्रेक में, टी ब्रेक में, ऑफिस ब्रेक में, ड्राइविंग करते वक्त, या मूवी देखते वक्त, या कहाँ पे आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो ट्रिगर इवेंट को आपको रिप्लेस करना है हेल्दी एक्टिविटी से। न्यू रिलेशनशिप बनाना है, मतलब अगर आप तंबाकू से या सिगरेट से नाता तोड़ रहे हैं तो कोई एक नया रिलेशनशिप, आपको एक नया रिश्ता भी जोड़ना है। और वो आप जिम करके या प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा करके कर सकते हैं, जिससे आपका सीरोटोनिन इंप्रूव होगा, आपका एंडोर्फिन्स बढ़ेगा और आपको एक प्लेजर मिलेगा। आपको एक्सक्यूजेस देना, रैशनलाइज करना बंद करना है। बहुत सारा लोगों के पास बहुत सारा एक्सक्यूजेस होता है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। मैं हर फिक्र धुएं में उड़ाता चला गया, मुझे टेंशन है इसके लिए मैं पीता हूँ, या मेरा प्रोफेशन वैसा है, या मुझे वेट लॉस करना है, या फिर मुझे बस एक तरह का मुझे कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है इसके लिए मैं पीता हूँ, या मुझे स्वैग है, या मुझे स्टाइल में इससे पर्सनालिटी डेवलप होता है। ये सब रैशनलाइज करना बंद करना है, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी का कोई मतलब नहीं है जिसमें आप समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं, आपके रिंकल्स आ रहे हैं, आपके शरीर में से बदबू आ रहा है, आपके दांत पीले हो गए हैं।
सो इसके जो है रैशनलाइज करना बंद करना है, आपको पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना है। जितने भी ज़्यादा बेनिफिट्स आप है उसका लिस्ट बनाइए कि मैं क्विट करूँगा तो उसके बाद मुझे क्या क्या एडवांटेज होगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगा, मेरा हेल्थ इंप्रूव होगा, मैं लंबी लाइफ जी पाऊँगा, मुझे मेरा बहुत सारा सेविंग्स होगा वगैरह, और उसके ऊपर फोकस करना है। और लास्ट में जो चीज़ है वो है डू नॉट गिव अप। हमको कोई भी चीज़ गिव अप नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हर चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हमको होप जो या उम्मीद है उसको हारना नहीं है। आपको फ्रेंड्स आप जान लो, मान लो और ठान लो, और आपको खुद से लड़कर ही खुद की जीत करवानी है। क्योंकि हमको जो है अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी वजह से जब भी समझो क्विटिंग आप करते हैं और उसमें आपको रिलैप्स होता है, तो वो रिलैप्स के टाइम पे आपको या तो क्रेविंग की वजह से रिलैप्स हुआ है या स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से रिलैप्स हुआ है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका आपको ट्रीटमेंट करना है। इसको बीच में रोकना नहीं है, वो मोटिवेशन लेवल हमको रखना है, तो हम लोग डेफिनेटली इस चीज़ में से हम बाहर आ सकते हैं। जो सिगरेट का धुआं तुझे राख कर रहा है, सिगरेट का धुआं तुझे राख कर रहा है, छोड़ इसे, अपनी जिंदगी को क्यों खाक कर रहा है। सो ये हमारे हाथ में है कि हमको तंबाकू चाहिए या हमको अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए, हमको मौत चाहिए या जिंदगी चाहिए। सो से नो टू टोबैको एंड से यस टू लाइफ। थैंक यू।